और आजकल लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो सर अपना रोजगार हम इस छोटे लेवल से भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी छोटा भी काम करते ना तो हम अपने पैरों पे खड़े तो है ना, कम से कम हम किसी के आगे ये नहीं कह रहे कि हम पे रोजगार नहीं है, सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। दूसरों पे अपनी मतलब हार का ठीकरा फोड़ने से अच्छा है आप अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। खाली लोग हैं वही लोग खाली हैं जो ऐसे लोगों पे कमेंट करते हैं। अभी आपने बताया, इन्होंने बताया भी कि कई लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, कई लोग रूडली बोलते भी हैं। तो जो रूडली बोलते हैं ना वो वही लोग हैं जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि काम अच्छा हो रहा है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें टाइम पे समझ नहीं आती हैं, लेकिन वो भविष्य के लिए हमारे बहुत अच्छी होती हैं। मोदी सरकार आई है, बीजेपी, एक्चुअली हम कहेंगे बीजेपी जब से आई है तब से लड़कियां सेफ हैं। सर ये जो निकम्मे लोग बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटते हैं ना, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, वो लोगों के लिए ये तमाचा है। इस टेस्ला इसलिए नहीं आई, अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो यहाँ खुलेगी, बेचने के लिए नहीं है। और ये बहुत अच्छा हमारे नितिन गडकरी जी ने डिसीजन लिया था कि अगर आपने, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जहाँ फैक्ट्री लगेगी उसके पास हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। पॉपुलेशन जहाँ स्थिर होगा, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से। करने वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ना करने वाले के लिए बकैती के अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ के भागे, स्मृति ईरानी जी ने उनको हरा दिया। मैं बात कर रहा हूँ कि उनको जो भारत जोड़ो यात्रा अब कर रहे हैं, वो अगर अमेठी जोड़ो यात्रा ही कर लेते तो वो सीट हारते नहीं। क्या नाम है आपका? सर चाय समोसा। चाय समोसा आपका नाम है? जी सर बिल्कुल। आप कर क्या रही हैं बेसिकली? सर हम टी सेल कर रहे हैं। टी सेल कर रहे हैं, हाँ मतलब कि लोगों के पास जा जाके आप टी सेल कर रहे हैं? हाँ जी सर बिल्कुल। कब से कर रहे हैं आप? सर 2 महीने हो गए लगभग। आपने मतलब कि पढ़ाई नहीं किया है, फिर क्या वजह है सब टी सेल करने का? नहीं सर, ये पढ़ाई की वजह नहीं है कि हम टी सेल कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, बट ये पार्ट टाइम में कर रही हूँ क्योंकि अपना जो भी एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, और आजकल लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो सर अपना रोजगार हम इस छोटे लेवल से भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो मेरी ये सोच है कि अगर हम कोई भी छोटा भी काम करते ना तो हम अपने पैरों पे खड़े तो है ना, कम से कम हम किसी के आगे ये नहीं कह रहे कि हम पे रोजगार नहीं है, सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। तो सर हम अपनी मेहनत से जो काम कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। आपने पढ़ाई क्या की हुई? सर मैं 12th किया हुआ है। आपने 12th किया हुआ है, लेकिन अब हमारे देश के नेता बोलते हैं कि मोदी जी सबको पढ़ा पढ़ा के पकोड़े तलने में मजबूर कर दिया, उन्होंने बेरोजगार कर दिया लोगों को, और आप प्राउडली बेच रही हैं। कोई आपको इसमें वो नहीं है? नहीं सर, इसमें किस चीज़ की शर्म है? मैं एक कहते हैं ना कि लड़के लड़की बराबर नहीं है। कोई कहता है बराबर है, हक चाहिए बराबरी का। जब लड़के बेच सकते तो लड़कियां क्यों नहीं? सर पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ लिख के हम कोई कलेक्टर बन गए तो हम छोटा काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम, अगर कोई चाय नहीं बेचेगा तो जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो भी वो चाय पीते हैं, तो किसी से लेंगे ना वो चाय। तो सर वो जो चाय ही नहीं बेचेगा, अगर हर कोई शर्म करेगा कि चाय बेचना छोटा काम है, हम नहीं करेंगे, सर कहाँ से पियेंगे फिर लोग बाहर निकल के? और ये सर्दियाँ हैं, इतनी सर्दियों में हर इंसान, ये जो भारतीय संस्कृति है ना उसमें चाय सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान को, मैक्सिमम लोगों को इंडिया में सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद चाय चाहिए। तो सर बस यही मेरे दिमाग में आया और मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कब से आपने शुरू किया ये बिजनेस? सर लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से कर रहे हो, मतलब कि लोग ले रहे हैं, लोगों का क्या मतलब क्या रिएक्शन आ रहा है इस पे? जब आप लोगों के पास जाते होंगे, लोगों का रिएक्शन कैसे आता है इसमें? सर बहुत अच्छा भी आता है और बहुत रूडली भी होता है। कुछ लोग देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, देख के मतलब रिप्लाई भी नहीं करते। कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा भी लोग बोलते हैं और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छा लगता है सर। आप दिन भर में मतलब कि कितने घंटे यहाँ पे लगाते हो आप? मतलब कैनॉट प्लेस में आप कितने घंटे रहते हो? सर मैं 3 साढ़े 3 घंटे रहती हूँ। 3 साढ़े 3 घंटे? तो 3 साढ़े 3 घंटे में कितना कप आपने चाय सेल कर लेते? सर ये 100 to 150। अच्छा, 100 कितना कमा लेते हो इसमें? सर 10 के हिसाब से अगर निकालते हो और कभी 150 के 15 के हिसाब से तो 1000 से 1500 रुपये। इतना कमा लेते हो आप? हाँ जी सर बिल्कुल। मतलब कि आप मतलब कि पार्ट टाइम में जॉब करके, पार्ट टाइम में आप चाय बेच के लोगों तक चाय पहुंचा के, आप मतलब कि अगर 1000-1500 दिन का कमा ले रही हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल बिंदास करना चाहिए लोगों को। जी सर बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और कोई भी काम को करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए ये काम हमें नहीं करना है, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोग हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो लोगों की सोच पे हमें नहीं जीना है, हमें अपनी सोच पे जीना है। हमें क्या करना है? अच्छा, तो मैं बस अपनी सोच से ही काम कर रही हूँ। बेरोजगारी का रोना रोते हैं, जो बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, सरकार पे सवाल उठाते हैं, बेशक सवाल उठाना चाहिए, रोजगार मांगना चाहिए, लेकिन जो उसको बार बार सवाल उठाते हैं, पोक करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा संदेश यही है कि दूसरों पे अपनी
मतलब हार का ठीकरा फोड़ने से अच्छा है आप अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। तो आप डेली यहीं पे आते हैं, इसी जगह पे? जी सर, मैं यहीं पर ही हूँ। अच्छा, तो आपका नाम क्या है, ब्रांड का क्या नाम बताया आप? चाय समोसा। चाय समोसा। तो आपको बता दें ये कैनॉट प्लेस में गेट नंबर 6 है। गेट नंबर 6 के बाहर अगर आप निकल रहे हैं, अगर आपको चाय पीने का मन है, समोसा खाने का मन है, तो हमारे आपके साथ में ये खड़ी रहेंगी यहाँ पे, आप इनके पास में चाय पी सकते हैं। और समोसा भी मिलता है ऐसे ही? सर ये स्विगी के लिए है। स्विगी, अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पे इनसे जरूर चाय पीजिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चाय बनाती है, हमने भी पिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सर, चाय बेच रही हैं, लोगों के पास जा रही हैं, प्राउडली चाय बेच रही हैं, पढ़ाई करने के बाद भी। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और मैं हर एक लड़की को, जितनी भी हमारे देश की गर्ल हैं, उनको मोटिवेट होना चाहिए, सीखना चाहिए इनसे, और अपने आप को कभी भी जो है ना, कहते हैं वो निर्बल या जो है सेकंड जो है सिटीजन नहीं मानना चाहिए। वो इक्वल है, जेंट्स और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं। और मैं भी इनको मिला था थोड़ी देर पहले, और मैंने देखा, और काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है ये। हर एक जो है लड़की को देश की, और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा, देश का माहौल बहुत सुरक्षित है अब। हाँ, कि गर्ल्स जो हैं वो जॉब कर रही हैं, उसके बाद में पार्ट टाइम काम भी कर रही हैं। देखो हर एक जगह पर कुछ लोग लोग हंसते भी है ना कि पढ़ाई करने के बाद देखो क्या कर रही है, ये हाथ में लेके चाय घूम के बेच रही है। वो खाली लोग हैं, वही लोग खाली हैं जो ऐसे लोगों पे कमेंट करते हैं। अभी आपने बताया, इन्होंने बताया भी कि कई लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, कई लोग रूडली बोलते भी हैं। तो जो रूडली बोलते हैं ना, वो वही लोग हैं जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। हर किसी को जॉब मिल पाना पॉसिबल नहीं है, और जो सेल्फ जॉब क्रिएट कर रहा है उनको हर एक बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, तो ये आप मैम ये बताइए कि आप लोगों को चाय पिला रही हैं, ठीक है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताइए कि पिछले 8 सालों में जब से मोदी सरकार रही है, क्या सही काम हो रहा है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा को लेकर बात करें, और उसके बाद महंगाई जो मुद्दा उठ रहा है वो, और काम सही हो रहा है मोदी सरकार? सर मुझे लगता है कि काम अच्छा हो रहा है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें टाइम पे समझ नहीं आती हैं। अच्छा। लेकिन वो भविष्य के लिए हमारे बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, इसके लिए अच्छा है आपको? भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है भविष्य के लिए, और लड़कियों के लिए एक्चुअल में ये सेफ है। सेफ गवर्नमेंट है। इसमें आने के बाद में जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी, एक्चुअली हम कहेंगे बीजेपी जब से आई है, तब से लड़कियां सेफ हैं। हाँ जी सर। ठीक है, क्या लग रहा है 2024 में फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी बन पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है, उसके बाद फिर स्माइल भी कर रही है, क्या कहना चाहिए? सर बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की है, और हर इंसान को हक है अपना मतलब कर्म करने का। वो अपना कर्म कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम यही कहेंगे मोदी जी जीतेंगे 2000। मोदी जी बिल्कुल सर। राहुल गांधी है क्या? सर अपना कर्म कर रहे हैं, उनकी किस्मत है। वो जैसा करेंगे काम, वैसा फल पाएंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जो निकम्मे लोग बेरोजगारी का ढिंडोरा पीटते हैं ना, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, वो लोगों के लिए ये तमाचा है। इस तरह का देखो, ये बहन मेरी जो आज सड़कों पे बैठ के काम कर रही है जगह जगह जाके, अगर इसको किसी तरह की शर्म होती या किसी तरह का डर होता तो आज ये यहाँ पर चाय नहीं बेच रही होती। और ये जरूरी नहीं है कि चाय का बिजनेस सर करोड़ों में भी होता है। वो आपका स्केल है, आप किस लेवल तक उस बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। अगर आप इनको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो ये आगे कैसे जाएंगे। तो किसी को ये ना देखे कि एक लड़की चाय बेच रही है, चाय लड़की भी बेच सकती है। लड़के आज बहुत से यंगस्टर यहाँ पर आते हैं, चाय पानी बेचते हैं, तो अगर वो बेच रहे हैं तो उसमें क्या शर्म है। जरूरी है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, किसी की सुनो कि सवेरे 8 बजे उठ के तैयार होकर निकलो, ड्यूटी पे 10 बजे पहुँचना है, और उसको टारगेट अचीव करके देना है, उसके ऊपर नीचे की बातें सुननी है। उससे अच्छा है आप खुद सेल्फ डिफेंस बने और अपना काम स्वयं करें। इससे कुछ सीख ले बच्ची से, कितनी बड़ी है अभी भी बेटी है। लेकिन राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने वादा किया था लोगों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, क्या कर रहे हैं मोदी जी? नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। 2 करोड़ का उनका जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इतनी नौकरियां कहां से लानी है, और तनख्वाह देने के लिए पैसा भी तो चाहिए। लोग आज भी टैक्स बचाने के चक्करों में नए नए फार्मूले ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से टैक्स बचे जो देश को ना दिया जाए। अगर आप टैक्स देते हैं तो वो कोई एहसान नहीं करते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन हो देश की तरक्की में, सड़क बनाने में, बिजली पहुंचाने में, गरीब आदमियों की मदद करने में। अगर आप टैक्स देते हो तो वो वहां पर मिलता है, कोई सरकार अपने घर में लेके नहीं जाती है। तो यहाँ पर काम करो, आपको क्या है, जरूरी थोड़ी है। अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है, आप उस लायक हो, तो जॉब भी निकल रही है, गवर्नमेंट भी निकल रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। कितने बाहर विदेशों से तो बहुत अच्छा हमारा इंडिया का लेवल है। बाहर देशों में फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, और वो आज भी चुनिंदा बंदों को ही रखती है, वो निकाल रही है। जबकि यहाँ पर आए दिन नए नए आउटलेट खुल रहे हैं, नए नए शोरूम खुल रहे हैं, नई नई डिमांड वैकेंसियां हो रही हैं।
है। एप्पल की कंपनी यहाँ पर आई है, सैमसंग की कंपनी यहाँ आई है, टेस्ला इसलिए नहीं आई, अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो यहाँ खुलेगी, बेचने के लिए नहीं है। और ये बहुत अच्छा हमारे नितिन गडकरी जी ने डिसीजन लिया था कि अगर आपने, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जहाँ फैक्ट्री लगेगी उसके पास हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो पकोड़े बेचो, चाय बेचो। भाई अगर आपके पास में पैसा है तो जाओ आप कार का शोरूम खोल लो। अगर आपके पास इतने बड़ा बजट नहीं है तो आप जो मर्जी काम कर सकते हो। क्या नाम है आपका? जिशान। हाँ जी, जिशान। थोड़ा जोश में बोलो यार, युवा है। जिशान। कहाँ रहते हो आप? पटेल नगर। पटेल नगर। दिल्ली में रहते हो ना? ये बताओ कि क्या मतलब कि देश में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि 2024 में चुनाव होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर का तैयारी शुरू हो गई, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी जी भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्या अगला 24 में क्या होने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी बनना चाहिए, आपके हिसाब से राहुल गांधी बनेंगे? क्यों? क्योंकि कांग्रेस की कई काम करती है। जोर से बोलो, राहुल गांधी के सपोर्टर हो, वो ठंडी में बिना टी शर्ट के घूम रहे हैं, आप जोश में नहीं बोल पा रहे यार। वो तो भाई काम के लिए सही है कांग्रेस पार्टी। क्या सही है? काम के लिए। काम के लिए क्या काम के लिए सही है? ये काम मिल जाता लोगों को। अच्छा, अभी लोग बेरोजगार हैं, आपके सामने अभी दिख रहे हो। अभी तो आई नहीं, मैं कहता दीदी का देख के अच्छा लगा, काम कर रही है शर्मा। अभी इनका काम करते हो, गलत है। मैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गवर्नमेंंट काम जॉब करते हो, तो आप बोल रहे हो काम नहीं मिल रहा, खुद काम कर रहे हो। तो मैं का तो मिल रहा ना, बाकी लोगों का तो नहीं मिल रहा ना। कैपेबल होंगे तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जो कैपेबल होगा जिस हिसाब से उसकी स्किल होंगी उस हिसाब से काम मिलेगा। और जो इन केस अब देखो 2 करोड़ की जैसे बात करिए जॉब प्रोवाइड करने की, हर साल 2 करोड़ जॉब भले ही क्रिएट होना हो, बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अभी क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। पॉपुलेशन जहाँ स्थिर होगा, गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से, राइट। अभी जैसे भैया ने बताया जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है और जॉब खुद भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इनकेस किसी के पास जॉब नहीं है, वो मेरी छोटी बहन की तरह वो काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, करने वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ना करने वाले के लिए बकैती के अलावा और कुछ नहीं है। भाई साहब बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में? नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? नामुमकिन है, 2 वजह है। पहला, राहुल गांधी जी अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ के भागे, स्मृति ईरानी जी ने उनको हरा दिया, वो भगे वायनाड। उनको पता था कि मैं जीतूंगा नहीं, मैं यहाँ से निकलता हूँ, अपने आप को संसदीय एटलीस्ट संसद में तो बैठाऊँ मैं। तो संसद में बैठाने के लिए वो भागे वायनाड, सेफ सीट पे, वो जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन हाई है वहाँ पर गए। वो वायनाड नहीं भी आते ना, वो कहीं और भी चुनते जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर वो जीत जाते हैं। मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मैं मुस्लिम और बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उनको जो भारत जोड़ो यात्रा अब कर रहे हैं, वो अगर अमेठी जोड़ो यात्रा ही कर लेते तो वो सीट हारते नहीं। अच्छा, बिल्कुल, वो उनकी खानदानी विरासत की सीट वो नाक कटवा कर चले गए। हाँ, अभी वो भाजपा के पास में वो सीट है, और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि वो सीट सदियों से, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है, वो मैक्सिमम टाइम वहाँ पर जो है राज किया है कांग्रेस ने ही। और क्योंकि मैं उसके जस्ट पास का ही हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो वहाँ की स्थिति में जानता हूँ। आज के समय गए हैं उत्तर प्रदेश? वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वो जा रहे हैं मुरादाबाद, हापुड़ जाएंगे, वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। क्यों नहीं जाएंगे, क्या वजह है? मुंह दिखाने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। भागे हैं ना वहाँ से, भगोड़े घोषित हुए हैं वहाँ पर, और क्या।